हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रतिका। कोरोना वायरस नाम सुनकर ही डर लग जाता है। वर्तमान में मनुष्य के जीवन पर लटकने वाली सबसे नुकीली तलवार है ये। शुरू में इसके अस्तित्व पर भरोसा करना मुश्किल था। अब इसके चंगुल से सफलतापूर्वक निकल जाएं तो यही बहुत होगा। हर देश, हर धर्म, हर प्रांत में जो इसको लेकर भ्रांतियां फैली हैं, उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा ही हुआ है। आखिरी और सबसे सटीक इलाज पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। पोलियो, चेचक वगैरह बीमारियों के जैसे ही कोरोना वायरस वैक्सीन का आविष्कार दुनिया को एक बार फिर विज्ञान पर भरोसा करने को मजबूर कर रहा है, आप चाहें या ना चाहें। ये वैक्सीन वैज्ञानिकों की लैबोरेटरी से निकलकर आम लोगों के बीच कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी और क्या लोगों को इससे फायदा होगा, आपको वैक्सीन से जुड़ी शुरू से अंत तक की बात बताऊंगी। इस वक्त वैसे तो लगभग 200 कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुड़ी हैं, पर खास कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे वैक्सीन पर लोगों की नजर टिकी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। फाइजर बायोनटेक नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कोरोना वायरस की वैक्सीन का इजाद किया गया है। अब तक जहां बाकी बीमारियों के वैक्सीन वायरस के ओवरडोज से बॉडी को इम्यून बनाने की प्रक्रिया रही है, वहीं ये कोरोना वायरस के सिर्फ प्रोटीन से ही बनी है। इसे पेशेंट के अंदर डालने से उसकी बॉडी के अंदर ही कोरोना वायरस का प्रोटीन बनने लगता है, फिर बाहर से मिले कोरोना वायरस के अटैक को झेल पाता है। उसे कोरोना वायरस का कोई असर नहीं होता है। इस टेक्निक से आज तक किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन नहीं बनाई गई है। इस टेक्निक की एक और खास बात है कि इसका प्रोडक्शन काफी फास्ट होता है और ये सेफ भी है। पर समस्या ये है कि इस प्रोटीन को -70 डिग्री के टेम्परेचर पर ही रखना होगा। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हिंदुस्तान, जिनके पास मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में डीप फ्रीजर की सुविधा नहीं है, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। एकदम से इमीडिएटली पूरे कंट्री का डीप फ्रीज सिस्टम की फैसिलिटी को प्रोड्यूस कर देना संभव नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये वैक्सीन आखिर किन के लिए है और कब और कैसे उपलब्ध होंगे। प्री क्लिनिकल यानी जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां स्टेज 1, 2 और स्टेज 3 तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इन तीनों लेवल पर काम करते हुए जैसे जैसे वैक्सीन में कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, वो साथ साथ किए जा रहे हैं। और चूंकि वैक्सीन की जरूरत तुरंत है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी साथ ही साथ शुरू कर दिया गया है। यूके और यूएसए की सरकार ने वैक्सीन के करोड़ों यूनिट को प्री ऑर्डर कर दिया है। सरकार इसका कॉस्ट खुद बेयर करेगी। नहीं तो तीनों स्टेज के क्लियर होने के बाद अगर वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता तो इसे लोगों के बीच पहुंचने में सालों लग जाएंगे। ऐसे में फाइजर कंपनी के प्रमुख ने कहा है कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे FDA यानी अमेरिका की फूड एंड ड्रग कंट्रोल बॉडी में रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। जैसे ही FDA की तरफ से नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी 20 मिलियन डोज रिलीज कर देगी। इसकी कीमत $20 है और इसे 28 दिनों के अंदर 2 फेज में दिया जाएगा। तो इसलिए इंडिया को दूसरी कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन की प्रामाणिकता कैसे जांचते हैं। इसे फ्लू वैक्सीन के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जानते हैं कि जनरली फ्लू वैक्सीन का इफेक्टिवनेस 50% होता है, यानी जिसको फ्लू वैक्सीन पड़ चुका है उसके फ्लू होने के चांसेस क्या हैं। मतलब आमतौर पर 100 लोगों को फ्लू वैक्सीन मिलने के बाद ये केवल 50 लोगों में अपना असर दिखाती है और उन्हें फ्लू नहीं होता है। बाकी 50 लोग फ्लू की गिरफ्त में आ सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को 95% इफेक्टिव बताया जा रहा है। मतलब 100 लोगों को पड़ने वाले वैक्सीन में 95 लोगों को कोरोना वायरस असर नहीं करेगा। अब ये तो खुशखबरी ही है। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना के द्वारा बनाई गई वैक्सीन भी mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मतलब ये भी कोरोना वायरस के प्रोटीन कंपोनेंट से ही बनी है। हालांकि इसे -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है, जो बिल्कुल साधारण परिस्थिति में फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, और इसे 2 चरण में 21 दिनों के अंदर दिया जाएगा। दोनों डोज लेने के बाद ही कोरोना वायरस के अटैक से बचाव संभव है। इसका स्टेज 2 और स्टेज 3 का ट्रायल इंडिया में भी शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन का माइनर सेटबैक आया था कि कुछ लोगों पर जब इसका ट्रायल किया गया था तब उसमें से एक व्यक्ति बहुत तेज बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से यूएसए में इसका ट्रायल रुक गया था। पर बाद में समझ में आया कि वो व्यक्ति किसी अलग ही कारण से बीमार पड़ा है और इसे
रिव्यू करके फिर से इसका ट्रायल स्टार्ट किया गया। ये कॉस्ट इफेक्टिव और जरूरत के आधार पर बनने वाली वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर ट्रेडिशनल तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर रही है, यानी इसे mRNA टेक्नोलॉजी पर नहीं बनाया गया है। दरअसल चिंपैंजी में पाया जाने वाला माइल्ड कोल्ड वायरस को निकालकर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ डालकर फिर इंसान के शरीर में डाल दिया जाएगा। इस तरीके से एक तो इंसान के शरीर में इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है ताकि कोरोना वायरस अगर अटैक करे तो एंटीबॉडीज डेवलप होकर शरीर के अंदर ही फाइट कर ले। और दूसरा फायदा ये है कि ये वैक्सीन शरीर में जाकर टी सेल्स जनरेट करते हैं जो बॉडी के जिस भी सेल पर कोरोना वायरस का असर हुआ है उसे मार देता है। इंडिया को इस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं और 50 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी प्री ऑर्डर कर दिए गए हैं। इसकी कीमत 200 रुपए होगी और दुनिया भर के देशों ने 3 बिलियन डोज प्री ऑर्डर कर चुके हैं, जिसमें 50 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर इंडिया ने दिया है। अब खास बात यह है कि अगर यही वैक्सीन दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए सफल कहलाएगी तब इसके प्रोडक्शन को लेकर सवाल शुरू हो जाएंगे। ऐसे में गर्व की बात हमारे हिंदुस्तान के लिए है। भारत के पुणे शहर में वैक्सीन बनाने की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। यहाँ से दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज कई तरह की वैक्सीन खरीदते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ये कंपनी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बनाने में लगी है। इस वक्त की सबसे जरूरी जानकारी कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में हमने आपको बताया। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेकर मैं आती रहूंगी। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।